एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सती। सती अत्यंत सुंदर, भक्तिपरायण और भगवान शिव की अनन्य उपासक थीं। बचपन से ही वह भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। समय बीतता गया और जब उनका विवाह योग्य समय आया तो सती ने शिव को ही पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तप किया, पर्वतों पर ध्यान लगाया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं और आर्षियों की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। वह क्षण अद्भुत और दिव्य था। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, परंतु सती के पिता दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था। वह शिव को एक अघोरी, वनवासी और अयोग्य वर समझते थे। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव और सती को उसमें आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, यह मेरे पिता हैं, मैं बिना बुलावे भी जा सकती हूं। शिव ने उन्हें समझाया, सती, जहां तुम्हें या तुम्हारे पति का अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती नहीं मानी और अकेले ही यज्ञ में चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सभी देवता उपस्थित हैं, परंतु उनके पति शिव के लिए न कोई आसन था, न उनका नाम लिया गया था। दक्ष ने सती का अपमान करते हुए कहा, जिस अघोरी से तुमने विवाह किया है वह इस यज्ञ के योग्य नहीं। यह सुनते ही सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जब मेरे पिता ही मेरे आराध्य का अपमान करें तो मैं इस शरीर को नहीं रख सकती जो आपके घर से उत्पन्न हुआ है। और उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले लिया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में क्रोध शांत होने पर भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा की और उसका सिर बकरे का लगाकर उसे जीवित किया। परंतु सती के वियोग ने शिव का हृदय तोड़ दिया। वह अपनी प्रियतमा का जला हुआ शरीर लेकर समस्त ब्रह्मांड में भटकने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को अलग अलग स्थानों पर गिरा दिया, जिससे शिव का दुहक शांत हुआ। और तब से यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम तभी पवित्र होता है जब उसमें अहंकार और अपमान न हो। भगवान शिव और सती का प्रेम आज भी अमर है, विरह में भी, भक्ति में भी और त्याग में भी।